सामान्य तौर पर हमारे पास ये सवाल आते हैं और लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं कि आप पत्रकार हैं और आपकी भाषा शब्दावली है उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए और इससे आप बहुत हल्के हो जाते हैं। मुझे मूर्ख भी लोग समझते हैं और बहुत लफाड़ी टाइप के व्यक्ति करते हैं, बहुत अराजक व्यक्ति के तौर पे। देखिए, आपने दौलती नाम लगा दिया, बताइए ये आपके ऊपर शोभा होता है कि इस तरीके से दौलती लगाते हैं? आप कोई गधे हैं कि घोड़े हैं, क्या हैं आप? ये सवाल लोग उठाते हैं मेरे बारे में। तो मेरा दायित्व है इस पर मैं अपना स्पष्ट कर दूं कि दौलती क्या है। आप क्या दैनिक जागरण समझते हैं? जब ये शुरू हुआ था, लखनऊ में शुरू हुआ था, तो लोग कहते देवी जागरण जैसा है, बड़ा खिल्ली उड़ाते थे। अमृत प्रभात, अमृत प्रभात का क्या मतलब? प्रभात प्रभात होता है, अमृत प्रभात क्या होता है? ये बड़ा मूर्खतापूर्ण नाम है। स्वतंत्र भारत तो ठीक समझ आता है, कोई समस्या है। नव भारत टाइम्स क्या होता है? भारत तो बहुत पहले से ही चला रहा था, बाद में भी था। तो नव भारत का क्या अर्थ क्या है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई बात नहीं। भाषा क्या है क्या आपको पता नहीं? नहीं जानता, लेकिन मैं आपके साथ बताता हूँ वो क्या होता क्या है। जैसे एक शब्द होता है चूतिया। चूतिया का अर्थ क्या है? जो आप समझते हैं गाली से जोड़ करके, वो नहीं, वो स्त्री के जन्नांग से नहीं है, वो एक च्युत शब्द से बना हुआ है। उसको आम के लिए भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है, उसका नामकरण होता है, उससे बना हुआ है। लेकिन ये च्युत शब्द जो है वो अलग हट जाने से है, यानी च्युत हो जाना, भारहीन हो जाना, पद को छोड़ देना, दायित्व को छोड़ देना, चरित्र कर देना। सामान्य तौर पर कहते चरित्रच्युत हो चुके हैं, पदच्युत हो गए हैं, भारच्युत हो गए हैं। ये सामान्य तौर पे शब्द होते हैं, उसको चूतिए शब्द से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत से सारे शब्द हैं जो उसको, जो असली होते नहीं, उसके बावजूद आप करते हैं। जैसे बुद्ध को लेकर के है, आप उसको बुद्धू कहते हैं। क्यों कहते हैं बुद्धू कहते हैं? क्योंकि आपके आवाज में हो गया और आपको उपहास करना होता है। आप लुच्चा नंगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नंगा चुत्तक, नंगा लुच्चा किसको कहते हैं? नंगा वो, यानी महावीर, भगवान महावीर के बारे में, वो नंगे रहते थे, उनके लिए गाली देने के लिए आपने शुरू किया कि वो नंगा है। और लुच्चा, लुच्चा मतलब लोचन करता है, यानी बाल नोचता है, तो वो लोचन है। वो उसको लेकर के आपने जो लोचन प्रक्रिया है, उसकी धार्मिक प्रक्रिया है, उसकी आपकी मजाक बनाते हैं और उसको कहते हैं नंगा लुच्चा है। हे भाव में देखते हैं, घृणा के स्तर पे देखते हैं। लेकिन पवित्र ये है कि महावीर पे जैन के धर्म का उन्होंने स्थापना की। वो जैन का प्रवर्तक और हमारे आपके जैसे दो कौड़ी के लोगों के महानतम लोगों में वो लोग थे। आप उनके सामने दो कौड़ी का, और मैं तो बिल्कुल हूँ ही। आपने अगर मूल्यांकन दुलती से मेरा किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुद्धि अपनी जगह पे कीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे कहता भगवान कथा जब पढ़ने जाइए तो कहते हैं, बड़े बड़े पंडित जी कहते हैं कि भगवान इसी बात पे अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान कोई शब्द ही नहीं है, पूरे भाषा मंडल का है। उसमें देख लिए, किसी तरीके से देखिए, अंतर ध्यान कोई शब्द ही नहीं है। उसके लिए केवल 3 शब्द हैं, अंतर्धान, अंतर्दधान और अंतर्ध्वान। 3 शब्द हैं, लेकिन आप उन तीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप केवल करते हैं अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान आप दिखाते हैं वहां से स्थान से चले गए, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल, अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं है, असली शब्द मैंने आपको बता दिया, अंतर्ध्वान है, अंतर्दधान है और अंतर्दधान है। तो 3 शब्द आपके पास है, उसको हजम नहीं करते हैं, उसके करते हैं। और अब आते हैं दुलत्ती पे। बहुत से सारे शब्द हैं। आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, एक बच्ची से हमने पूछा कि आप बेटा नाम क्या है? तो 8वीं 9वीं, थोड़ी प्यारी सी बच्ची थी। हमने उससे पूछा कि बनारस की बात है, हमने उससे पूछा कि बेटा ये नाम क्या है आपका? बोले श्लेष्मा। तो हमने बहुत अच्छा नाम, श्लेष्मा नाम तो बहुत अच्छा। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बेटा ये श्लेष्मा का अर्थ क्या होता है? बोले ये तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, किसने नाम रखा था? बोले ये तो पापा ने रखा था। तो हमने उससे पूछा, हमने भाई साहब ये नाम आपने बहुत अच्छा रखा। बोले हाँ, बस कृपा है आपकी। तो हमने, नहीं कृपा की बात नहीं है, लेकिन ये समझ तो लें कि इसका अर्थ क्या है। तो बच्ची हमको बता नहीं पाए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्लेष्मा क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, वो इनकी पत्नी ने हमको बताया था और लिया था, तो पंडित जी को दिलाया था, उनसे वो बात कर दिया। तो हमने उनसे पूछा, भाई जी प्रणाम। प्रणाम, बोले नमस्कार नमस्कार। आप? हमने कहा मैं एक पत्रकार हूँ, बनारस में आया हूँ और रह चुका हूँ बनारस में। तो आप कहाँ के? बोले हम इलाहाबाद से आए हैं, भोलेनाथ को देखने आए थे। हमने, कोई बात नहीं। तो आपने शिवलिंग देख लिया? बोले हाँ। हम लोग करके प्रणाम कर दिया, जल चढ़ा दिया हमने, बहुत अच्छा किया। वैसे ये बताइए, इस बच्ची का नाम आपने रखा है श्लेष्मा। श्लेष्मा का अर्थ
श्लेष्मा का ये अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाभी जी, जरा बताएंगे कि पूरा क्या है। तो बोले ये तो मुझे जानकारी नहीं, हमें पंडित जी थे, उन्होंने एक नाम रखा था, और इनको तुम बताते क्यों नहीं हो, उनको बताओ ना। उनके हस्बैंड से कहा, श्लेष्मा के पापा ने कहा तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा नहीं नाम बहुत अच्छा है और श्लेष्मा नाम बहुत तो ठीक है, तो उन्होंने नामकरण करा दिया, उसके बाद से वो श्लेष्मा हो गया। तो हमने कहा इसका मतलब, इसका अर्थ है कि जानकारी पंडित जी ने नहीं बताई। बोले नहीं, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन नाम बहुत अच्छा है, तो उससे मतलब क्या, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा कोई अर्थ का अनर्थ भी तो हो सकता है। बोले मतलब, हमने कहा बुरा ना माने तो आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। बोले बताइए। हमने कहा कि जैसे पेचिश होती है तो पेचिश में आव निकलता है, आप जानते हैं क्या आप बात कर रहे हैं, ये तरीका है बातचीत में। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको सुधरने का, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए कि अभी बच्ची के साथ अभी उम्र काफ़ी कम है उसके पास, तो लेकिन सुधार लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो जो आव होता है उसको कहते हैं श्लेष्मा। अरे बाप रे बाप, ये नाम होता है, ये नहीं मानती। हमने कहा आप जाके पता कर लिए और हो तो सुधार लीजिएगा, अभी समय है, हाई स्कूल में उसका नाम चेंज करा लीजिएगा, आप जैसे उनकी इच्छा है। और बहुत से शब्द होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के लिए बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मर्द के बारे में करते हैं, औरत की बात करते हैं। औरत का क्या अर्थ है, सामान्य तो कहते हैं ये औरत हमारी बड़ी खराब औरत है। अब परिमित्रों के साथ करें यार, उस औरत के बारे में तो बहुत अजीब सी अच्छी बात, ये औरत बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी बात करती है, कितनी अच्छी बातचीत करती है औरत। लेकिन औरत का अर्थ क्या होता है, क्या जानकारी है आपको? औरत का मतलब होता है स्त्री का जननांग, जहां से बच्चा पैदा होता है। आपको भी मुझे इस शब्द पे अब मेरी व्याख्या पर ऐतराज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, लेकिन जाकर के सोचिए कि क्या सही है या गलत। आपको कहा जाता है कि मैडम, स्कूल में बहुत सम्मान के साथ हम लोग बात करते हैं मैडम। बड़ी बड़ी टीचर अफसर आती हैं, मंत्री आती है तो कहती है मैडम प्रणाम, मैडम 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 प्रणाम। मैडम का मतलब क्या है? वेश्या। आप नहीं मानेंगे तो कोई समस्या नहीं, आप लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उसको आत्मसात कर लिया, इसलिए वजह से आप अपनी बात को केवल हावी करना चाहते हैं, और ये हमने जो व्याख्या कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसके आपको उसके उलट दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं दोलत्ती पर। दोलत्ती केवल 4 प्राणी करता है, एक गधा, घोड़ा, ज़ेब्रा और जिराफ। ये इसमें जिराफ केवल एक पैर से मारता है, बाकी ज़ेब्रा, घोड़ा और गधा चारों तरीके से मारते हैं, उसके लेकिन कहते हैं दोलत्ती ही मारते हैं। लेकिन इसमें ज़ेब्रा और जिराफ ये जंगली जानवर हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मानवीय समाज से रहने वाले प्राणी हैं, घोड़ा और गधा, इनकी विशेषज्ञता और विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं। ये इनसे कितना भी घोड़े से आप दौड़ा लीजिए, वो उसको ऐतराज नहीं करता, कितनी भी करा दिए आप, खून खाएगा, पानी पिएगा, फिर दौड़ना शुरू कर दीजिए, तेज, जितने तेज कराना चाहिए। यहाँ तक कहा है कि राणा की पुतली फ्री नहीं की, चेतक फौरन मुड़ जाता था, यहाँ तक उसकी श्रेष्ठता बुद्धि को लेकर के बातचीत है। गधा को दीजिए, कितना भी आप, विशाख नंदन तक कहा गया है गधे के लिए, कुछ नहीं करता, केवल आपको सूखी घास देते रहिए, चारा देते रहिए, वो खाता रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा गुड़ की जरूरत नहीं, आपको बहुत प्रेम हो तो खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा तो लूट लगाना शुरू कर देगा हो, और उसके बाद जितना भी सामान उस पर लाद लीजिए, जितनी दूर पे ले जाइए, वो जाएगा, पड़ा रहेगा, बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देगा तो भी घूमता रहेगा, आपके आसपास रहेगा। आपका कुत्ता है, कुत्ता तो आपके लिए कोई काम नहीं करता केवल सुरक्षा को लेकर के, और आप उसको दुलराते हैं, लेकिन गधा आपको बहुत स्नेह करता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों ही, घोड़ा और गधे, जब उनको बहुत परेशान कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना कर दिया जाता है कि वो समझ न पाए तो क्या करें, और चीज चस्टाइज किया जाता है, उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है, तो वो दोनों पैरों को पिछले से तान करके उसके सामने उस दुष्ट व्यक्ति के सीने पर मारता है या उसके चेहरे में मारता है। अगर सीने पर लग गया तो उसका प्राणांत हो जाता है, और अगर चेहरे पर पड़ गया तो उसका जबड़ा टूट जाएगा, मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए आम आदमी की दोलत्ती मैं बनना चाहता हूँ, आपकी जो समस्या है उसकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने आप को गधा और घोड़े के तौर पे, प्रस्तुत के तौर पे किया है। आपकी आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास दूसरा आधार नहीं है। मैं आपसे दान नहीं लेता, हम आपसे पारिश्रमिक नहीं लेता, हम आपसे चंदा नहीं लेता, हम विज्ञापन नहीं लेता, हम आपसे भिक्षा मांगता है, और एक गधे के तरीके से मांगता हूँ, लेकिन आप मुझे भिक्षा नहीं देते हैं। ऊपर से
गाली देते हैं मुझे, ये तो दुलत्ती मारता है, चूतिया, कोई आदमी है तो गधे वाली दुलत्ती मारता है, तो कोई समस्या नहीं, आप अपने रास्ते में रहिए। और वो थ्री इडियट्स में उसने कहा कि अपने गुण और अपना महानता अपने पार रखिए और अपना एटीट्यूड हम अपने पार रख देता हूँ। तो मैं अपने एटीट्यूड्स के साथ ही रहना चाहता हूँ और मुझे उसमें गर्व है। आपको उस अपनी मूर्खताओं पर अगर गर्व है तो आप रहिए, कोई समस्या नहीं। मैं आपको आमंत्रित भी नहीं करता हूँ कि आप आइए मेरी बात सुनिए। आपको अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा काम निकलने के बाद दूसरे लोग मेरे पास दोबारा आते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना धर्म है और मेरा धर्म अपना है। अगर आप मेरी बात दोबारा हमारी मदद में करने आ जाते हैं तो मैं तब भी आपका स्वागत करूंगा। हम आपसे भिक्षा मांगता हूं, आप उसको नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम निकलने के बाद मुझे ठेंगे पे रख लिया, तो ये उनका धर्म था, उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया। मैं कृष्ण की तरीके से सोचता हूँ कि अपना काम करता हूँ, उसके नतीजे का प्रत्याशा में परेशान नहीं होता, उसको लेकर दिमाग खराब नहीं करता। अपना काम करना मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और मैं उस काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मुझे गर्व है कि मैं गधा हूँ और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं घोड़ा भी हूँ, और सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि मैं दुलत्ती मारता हूँ। आपके पास अगर किसी जायज़ समस्या को लेकर के अगर कोई बात कहना चाहते हैं जिसको दूसरे लोग नहीं कह पा रहे हैं, तो हम आपकी भाषा में दुलत्ती मार देंगे उस आदमी के पास जो उसको प्रताड़ित कर रहा है। आपको उसके प्राणांत हो जाए कि न हुआ, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। आपको जो करना होगा कर लीजिए। आगरा के कमिश्नर ने मेरे खिलाफ सेल में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुझे जाना है कि नहीं जाना है अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपके दुलत्ती मारने के अपनी प्रक्रिया में जो किसी भी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं करूँगा। मैं दुलत्ती मारूंगा ज़रूर। हो सकता है कल दुलत्ती आपके ऊपर भी पड़ जाए, लेकिन घृणा के स्तर पे नहीं, धरातल के स्तर पे मैं रहूँगा और हमेशा दुलत्ती मारता रहूँगा। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ दुलत्ती मारते रहेंगे, कुमार सवेर फिर दुलत्ती मारते रहेंगे, तो प्रतीक्षा कीजिए कुमार सवेर की अगली दुलत्तियों को लेकर के। प्रणाम।